दिस न्यू सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। 365 दिन की लाइव ट्रेनिंग में आज हमारा 87 डे है। तो जितने भी अभिकर्ता साथी और भाई बहन लोग नए जुड़े हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पिछले सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो सेशन आपसे मिस हो गए हैं वो अब आगे को मिस ना हो, है ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी तो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज़्यादा एज में भी हैं, ज़्यादा आपको तजुर्बा है। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, ठीक है। और कम्युनिटी में जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। 8 जून 2024 से 2025 के बीच में हमने जो काम किया वो ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं किया था। तो इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन बनाइए। सब चीज़ों पे, काफ़ी चीज़ों पे बात कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ों पे बताऊँगा, ठीक है। अगर ये सेशन लास्ट तक आप अटेंड करते हैं तो आपको 10 मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, मतलब की डिफरेंसेस बताऊंगा व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में, जो कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज होंगी। अगर आप समय के हिसाब से ढलने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो नोकिया की जैसी हालत हो जाएगी। पता है नोकिया के साथ क्या हुआ? पता है ना, आज कितना स्ट्रगल कर रही है नोकिया की। बीएसएनएल की जैसी हालत हो जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 95 के हैं, 99 के हैं। मैंने अमेरिका में, बहुत सारे देशों में जहाँ के लोग हमसे ज़्यादा कम हेल्दी हैं, भारत के लोग तो बहुत हेल्दी हैं, वहाँ के 80 साल के लोग कोर्स करते हैं। ये मैंने देखा है, ठीक है। बहुत सारे पढ़ाई करते हैं। तो हम तो छोटी सी पढ़ाई करवा रहे हैं आपसे, व्हाट्सएप ही तो यूज़ करवा रहे हैं। प्लीज़ करिए, आपका फ़ायदा होगा। नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बिजनेस प्रोफाइल। ये हमारा मेन टॉपिक है। अब देखो व्हाट्सएप कैसे काम आएगा। व्हाट्सएप में बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। क्या है? नो बिजनेस प्रोफाइल। व्हाट्सएप में कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। सिर्फ एक सिंपल आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप मैसेजिंग यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपने ऐप किया है यूज़, व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये अलाउ करता है कि आप प्रॉपर एक बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना बिजनेस को एक नाम दे सकते हैं, उसका एक जगह आपको अलग मिलेगा। आप लोगो ऐड कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सबका अलग अलग जगह दिया हुआ है। बिजनेस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप। जो यूज़ कर रहे हैं उनको सबको पता होगा कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना आपको, ठीक है। बेनिफिट क्या है? अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट इसका बेनिफिट कैसे उठाएगा? अ प्रोफेशनल क्या appearance build trust with client, making it very easy to establish credibility and legitimacy। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और अपने बिजनेस प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से, अपना लोगो, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट, अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना स्लोगन, अपने वर्किंग आवर्स, अपना एड्रेस, गूगल मैप, ये सारी चीज़ें अगर आप अप टू डेट रखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे कस्टमर का आपकी प्रोफाइल को देख के ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हम परसों से बताएंगे आपको। मैं अपना फ़ोन की स्क्रीन आपको सामने दिखाऊंगा, वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ऑटोमेटेड मैसेज। बहुत सारे एडवाइजर्स ने लगाए हुए हैं ऑटोमेटिक, लेकिन ये फैसिलिटी आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी। वहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेज की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। इट ऑफर्स ऑटोमेटेड मैसेज। अवे मैसेज भी होता है कि अभी हम ऑनलाइन नहीं है, जब हम ऑनलाइन आएंगे तो आपका मैसेज का जवाब देंगे, ऐसे करके भी लिख सकते हो। और तुरंत क्विक रिप्लाई भी, जैसे ही किसी ने आपको मैसेज कुछ भी भेजा, टक करके ऑटोमेटिक तरीके से आप जो चाहते हैं, मतलब एक बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो चाहते हैं वो रिप्लाई उसको वो कर देगा। कितना इंपॉर्टेंट है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर सेव टाइम, आपका इससे टाइम बचेगा। तीसरा कैटलॉग, ये बहुत बढ़िया चीज़ है सर, बहुत ऑसम चीज़ है। कैटलॉग इतनी बढ़िया चीज़ है, बट लेकिन ये व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी। इसलिए आपको दोनों ऐप डाउनलोड करने, आज ही कर लेना, व्हाट्सएप बिजनेस भी, व्हाट्सएप भी। जिसने यूज़ नहीं किया है वो यूज़ करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ मारिए उस पर, आप सीख जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस अलाउज यू टू क्रिएट अ कैटलॉग शोइंग योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द डिस्क्रिप्शन एंड द प्राइस। अब प्राइजेस के हिसाब से आप यहाँ पे जो अमाउंट डाल सकते हो, वो उसका पर डे का प्राइस डाल सकते हैं, ठीक है, या उसका मंथली प्राइस डाल सकते हैं, प्रीमियम का अमाउंट का, जो भी आप जैसे कॉम्बिनेशन का हमारा डाल रहे हैं। तो 36 के 36 पोस्टर आपके व्हाट्सएप कैटलॉग में आ जाने चाहिए। सोचिए, अब कई सारे एडवाइजर्स पूछ रहे थे ना कैसे मार्केटिंग करनी है सर, तो ये एक होमवर्क ले लीजिए आज अभी। जितने लोगों ने ई बुक जो है ऑर्डर करी है, 36 नहीं तो कम से कम 10, जो सबसे बढ़िया आपको लग रहा है, सबसे कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा आ रहा है कि नहीं ये तो मैं बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ, उन 10 कैटलॉग को
आप कम से कम 10 कैटलॉग को आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में उनकी फ़ोटो लगाइए, उनके टू द पॉइंट कुछ बेनिफिट आप वहाँ पे लिख दीजिए, उसका मंथली प्राइस मतलब मंथली प्रीमियम अमाउंट या पर डे का प्रीमियम अमाउंट ऐसे करके आप उनको कैटलॉग में सेट करिए। ठीक है, करिए, कोशिश करिए, फिर मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, परसों से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू शेयर योर ऑफरिंग्स वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट को, जो भी हैं आपके भावी कस्टमर, वो देखेंगे, वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, बस आप कभी फ्री हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट देखा, कहा यार ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट डाला है कृष्णा भाई ने, इसके बारे में जरा पूछता हूँ। आप कहीं अपनी दुनिया में अलग ही बिजी हैं, पता चल रहा आप कहीं प्रेजेंटेशन में बैठे हो, लेकिन आपके 12 लोग कहीं बैठे आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे देख रहे हैं आपके कैटलॉग्स। ऑटोमेटिक लीड जनरेट होती है माय डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक हम कुछ ऐसा लिखते हैं अपने क्लाइंट्स को कि उसका कॉल आ जाता है, बोलते हैं कृष्णा भाई ये आपका कैटलॉग में देखा था यार, ये क्या चीज़ है, ये बताओगे? हाँ सर बताता हूँ ना, कल कितने बजे आऊँ, सुबह आ जाऊँ या दिन में आ जाऊँ? आ जाओ, सुबह आ जाओ। बस मीटिंग लेने का तरीका भी है ये कैटलॉग। ठीक है, इस तरीके से पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट अभी तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब है चौथा लेवल। अब लेवल क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में ये लेवल वाला, ये लेवलिंग फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को, तो ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़ करेंगे तो इट प्रोवाइड्स लेवल टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज चैट्स एंड कॉन्टैक्ट्स। एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्ट, न्यू क्लाइंट, पेंडिंग, फॉलो अप। मैंने इसी हिसाब से लिखा हुआ है ताकि मतलब हम इंश्योरेंस के हिसाब से समझा पाएँ आपको। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एडवाइजर्स के सामने बात कर रहे हैं, तो और किसी बिजनेस को मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी को कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारे कौन होते हैं, प्रोस्पेक्ट, जिसने अभी बीमा नहीं लिया है, जो भावी कस्टमर है, उसको अलग लेवल बना के रख सकते हैं आप। ठीक है, उसका एक कलर कोड होता है, वहाँ पे कलरिंग भी कर सकते हैं उस लेवल में आप, कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं मान लीजिए कोई नया नया बीमा आपने किसी को बेचा है, ठीक है, अभी अभी आपकी बीमा पॉलिसी हुई है, तो उसको और थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करना पड़ सकता है, उसके साथ अच्छे रिलेशन और बिल्ड करें ताकि रिपीट बिजनेस आए। उसको सर क्या सर्विसेज हैं, कोई रिक्वायरमेंट है बताइए, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ, इस तरीके से लेबलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी नहीं ली और आप परेशान हैं कि यार ये नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पता चल रहा भूल ही गई है डायरी से उसको, लेकिन अगर आपने लेबल किया हुआ है, उसको फॉलो वाली लिस्ट में लेबल किया हुआ है, तो आपको एक बार में आपके 1000 जितने भी लोग आपके उस लेवल में होंगे, एक साथ में लेवल पे फिल्टर करोगे, फॉलो वाले सारे कस्टमर आपके सामने आ जाएंगे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू क्लाइंट वाले को लेवल करके फिल्टर मारोगे, सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। इस तरीके से ये बेनिफिट होता है लेबलिंग का, मतलब आपने लेबल लगा दिया। ठीक है, न्यू क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, लैप्स क्लाइंट, ठीक है, सरेंडर क्लाइंट एंड एस बी मैच्योरिटी, इस टाइप से आप लेवलिंग कर सकते हैं। बर्थडे वाले क्लाइंट्स का अलग अलग बेनिफिट क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू मैनेज क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने अभी, इससे पहले बता देना, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, है ना। इट विल गिव यू प्रॉपर इफेक्टिवली बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ वेयर ईच क्लाइंट इज इन सेल्स प्रोसेस। आप सारे के सारे क्लाइंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑटोमेट कर सकते हो चीज़ों को। ये बहुत ही, ये व्हाट्सएप वाले लोग मतलब बेवकूफ़ थोड़ा ना है, उनको पता है ये लेबलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तभी तो उन्होंने फीचर दिया। और ये नॉर्मल व्हाट्सएप में क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सेग्रीगेट करना चाहते थे। ठीक है, जैसे मैंने भी एक ग्रुप बनाया है, ई बुक पार्टिसिपेंट्स का अलग बनाया है, और जो नॉर्मल एडवाइजर्स है जिन्होंने ई बुक अभी तक नहीं लिया उनका अलग बनाया है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों को। कुछ तो हम जो ई बुक वाले लोग हैं उनको हम पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, अभी मैंने वो अनाउंस नहीं किया, अभी मैं करूंगा 1-2 दिन में। वो मैंने ऑलरेडी मैं पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल बिजनेस कोचिंग देना शुरू भी कर चुका हूँ उन लोगों को। पांचवा है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज में आपको फिर ये व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में आपको मिल जाएगा। इट विल अलाउ यू टू सेव एंड क्या रीयूज द फ्रिक्वेंटली सेंड मैसेजेस नोन एज अ क्विक रिप्लाई। तो क्विक रिप्लाई, तुरंत कस्टमर को वेट नहीं कराना है, तुरंत ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ही आपकी तरफ से उसको रिप्लाई कर देगा। वो सेटिंग करनी होती है थोड़ा सा, 90% एजेंट जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी ग्रुप में बहुत सारे एडवाइज़र हमारे बेचारे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये जानकारी उनके लिए है। आई होप आप सबको एक साथ लेके चलने वाली मानसिकता के साथ में आगे बढ़ें। छठा है ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये तो मैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, ये व्हाट्सएप में भी बना सकते हो और ये व्हाट्सएप बिजनेस में भी। व्हाट्सएप अलाउज ब्रॉडकास्ट मैसेजेस बट विद वेरी लिमिटेशंस।
ठीक है, पर्सनलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस का अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे, इट विल गिव यू एनहेंस फैसिलिटीज, मतलब जहाँ पे लोगों को आप लिस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन टू सेंड पर्सनलाइज मैसेजेस, डिफरेंट क्लाइंट सेगमेंट को अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी ब्रॉडकास्ट समझ लिया, सुन लिया, तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए मेरे बताने से पहले, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो उस टाइम पे चीज़ें आपको टू द पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगी और आप कैच कर पाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। इंश्योरेंस एडवाइजर को फायदा होगा इफेक्टिवली रीच मल्टीपल क्लाइंट्स विद अ सिंगल क्लिक। आपने अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है तो आप एक ही बार में, मान लीजिए कोई अनाउंसमेंट करते हैं, मान लीजिए अभी 1025 एडवाइजर हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप में, मैंने एक बार में लिंक शेयर किया, मैं 1000 लोगों को थोड़ा शेयर करूंगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि मैं एक क्लिक में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, यूटिलाइज दिस ब्रॉडकास्ट मैसेज। जिसने अभी तक कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाई है, मैंने अपने मतलब लैब्स कस्टमर्स की अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मेरे पास में, नए लोगों की अलग है, मंथली वाइज ब्रॉडकास्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग मंथली वाइज ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है, एचएनआई की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है, एनआरआई की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है। तो आप ऐसे समझिए, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब कई बार आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसका फ़ायदा होता है, चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती हैं। मान लीजिए कोई मैसेज है, आपको हर किसी को नहीं भेजना, अब आपने सारे के सारे लोगों को, एग्जिस्टिंग भी, न्यू भी, फॉलोअप वाले भी, गुस्से वाले कस्टमर भी, बहुत प्यार वाले कस्टमर भी, सब एक साथ भर दिया आपने ब्रॉडकास्ट में, और कोई मैसेज भेजा आपने। अब मान लीजिए कोई गुस्से वाले लोग हैं, उनको वो पसंद नहीं आया, तो आपकी रेपुटेशन खराब ही होगी वहाँ पे। इसलिए मैं तो बिहेवियर पैटर्न को भी देखते हुए ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है मैंने। भले एक बंदे को मैंने 7 ग्रुपों में डाल दिया हुआ है, लेकिन उसके बिहेवियर पैटर्न को देखते हुए भी हमने कि किसको किस टाइप का मैसेज भेजना है। मान लीजिए हमें किसी को गुड मॉर्निंग भेजना है, कई लोग हैं जो गुड मॉर्निंग मैसेज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनका एक अलग ही ब्रॉडकास्टर्स बन गया है, उनको केवल गुड मॉर्निंग का मैसेज पक्का जाएगा। कई लोग हैं जिनको गुड मॉर्निंग के मैसेज से कोई मतलब नहीं, उनको वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, उनको हम नहीं भेजते। समझ रहे हो ना? तो एक क्लाइंट के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। इस हिसाब से थोड़ा सा आपको डीप समझना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति है, किस फील्ड से है। हमने हमने प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का अलग ब्रॉडकास्टर्स बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने माइक्रो इंश्योरेंस वाले, जो मैं स्टैंडी एक्टिविटी करता हूँ, उसको अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम डालते हैं। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे बताना था। 8वां है व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, बट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। व्हाट्सएप अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये एपीआई इंटीग्रेट आप नहीं कर पाएंगे। एपीआई क्या होता है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। व्हाट्सएप बिजनेस में एपीआई इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप सीआरएम टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। जैसे एलआईसी का एजेंट ऐप है, वो एक सीआरएम ऐप है, ठीक है। एलआईसी की वेबसाइट में व्हाट्सएप वाला बटन जहाँ पे है, तो उसी को बोलते हैं क्या, एपीआई इंटीग्रेशन। आपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दिया वेबसाइट में। जैसे ही आपने, जैसे हमने ई बुक, पुरानी वाली जो ई बुक थी हमारी, उसमें हमने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट किया हुआ था। हर पेज में व्हाट्सएप का भी एक बटन था, जैसे आप उस पर टैप करते थे सीधा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते थे। बिजनेस वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। व्हाट्सएप में तो ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट्स क्या है, एक ग्रीन चेक मार्क आता है, ठीक है। अभी आपको मेरे उसमें भी नहीं मिलता होगा, ठीक है। अब मैं भी और आप भी, सब लोग साथ में हम व्हाट्सएप वेरिफिकेशन करेंगे। उसका कुछ पेमेंट जाता है हर महीने का। अगर आप सच में रेडी हैं मोटा पैसा कमाने के लिए, लोगों को ट्रस्ट जीतने के लिए। अब कई बार कहते हैं ना कि सर क्लाइंट भगाता है बहुत, मतलब भाव ही नहीं देता हमें, हमें तो कुछ समझता ही नहीं है हमारा क्लाइंट। ऐसा नहीं करेंगे अब, ठीक है। और ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर वेरीफाइड होते हैं ना, अगर ब्लू टिक होता है वहाँ पे, ग्रीन टिक होता है, तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और उसमें भी केवाईसी के तरीके होते हैं, वो कंपनी आपका केवाईसी वगैरह कराती हैं, कई सारी कंपनीज, कई सारी पैसे लेके कर देती हैं। तो व्हाट्सएप का भी हम ऐसे करेंगे। इसका क्या होगा, अ वेरीफाइड अकाउंट बिल्ड क्लाइंट ट्रस्ट, ठीक है। मुझे पता है मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया। ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका अलग, मतलब आप एक नॉर्मल भीड़ से अलग जग बनना चाहते हो ना। आप बताओ कितने सारे इंश्योरेंस, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कितने सारे, मैंने भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसने किया हो, कितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ने व्हाट्सएप का वेरीफाइड बैच लिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी वीडियो रुक भी जाती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, बट मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, राइट? अभी ये पता ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा था, मान लो कोई है एडवाइज़र जिसने व्हाट्सएप वेरिफिकेशन लिया हुआ है,
उसने ग्रीन टिक लिया हुआ है। कल क्या बोला था कि अगर आप ट्रेनिंग का पैसा बचा रहे, किसने बोला 20,000, किसने बोला 2 लाख, किसने बोला 5 लाख, ये 20 कोर्सेज से हम इतना पैसा बचाने वाले हैं। तो जब इतना पैसा बचने वाला है उसको कहाँ खर्च करोगे? गोवा की ट्रिप पे थोड़ा जाओगे। और अगर जाने का मन है तो आप अपने बिजनेस की उस चीज़ को तोड़ करके जाएंगे, ठीक है। उसका मतलब आपने मिसयूज़ किया एक तरीके से उस पैसे का यूज़ यही तो करिए। व्हाट्सएप वेरीफाइड बैच लीजिए ना। मैं भी लूँगा, जिस दिन लूँगा उस दिन प्रैक्टिकली आपको सामने रिकॉर्ड करके बताऊँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब है यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप में बहुत लिमिटेड हैं, आप लिमिटेड नंबर लोगों का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में आपको बहुत डिटेल मिल जाता है। It allows you multiple contact options including link of social media profiles, email and alternative phone numbers। जब आप नंबर सेव करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। और बेनिफिट क्या होता है, आप एक ही कस्टमर के बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल अपने एक बार सेव कर सकते हैं। प्रोवाइड क्लाइंट मल्टीपल वेज टू रीच यू, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो एडिशनल चीज़ें हमको देनी पड़ेंगी, ताकि मान लो व्हाट्सएप कॉल नहीं हो रहा, ईमेल कर दे, ईमेल नहीं हो रहा, फ़ोन वो कर लो, फ़ोन कर लीजिए, फ़ोन नहीं हो रहा वीडियो कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल नहीं हो रहा वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट कर लीजिए, वेबसाइट के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू हमें चैट भेज दे। तो कुछ ऐसे अलग अलग तरीके के माध्यम से कस्टमर ये गालियाँ ना दे हमको कि आपका तो फ़ोन ही नहीं लगता, आप तो रिप्लाई नहीं करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई सारे इंश्योरेंस एजेंट को लग रहा होगा कृष्णा भाई आप भी तो रिप्लाई नहीं करते हो। फ्रेंड्स, मेरा जेन्युइन रीजन होता है और आप मेरा जानते हैं कि काम भी करना होता है और आप लोगों के बीच में भी चीज़ें आंसर करनी होती हैं। तो एक टाइम ही है लिमिटेड आप लोगों के लिए, जिस टाइम पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कोशिश करता हूँ पूरे दिन में जब जब मैं पॉसिबल हो पाता है कर देता हूँ। बट अगर किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, बुरा मत मानना। हम देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन चंगे आएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जितने लोगों ने व्हाट्सएप जो है ये ई बुक नहीं लिए, कई सारे लोग कह रहे थे डेमो क्या है, डेमो दिखा दो। पता नहीं इसमें है नहीं है। देखिए ऐसे पोस्टर, ये डेमो है, ठीक है। ऐसे पोस्टर आपको मिलेंगे, हिंदी में आपको मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, जो भी लैंग्वेज आप बोलेंगे उसमें हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, 4 के 4 चीज़ें आपकी रहेंगी। और ये आपके फिर आपको एक फ़ाइल बना करके, जैसे अनिल सर ने फ़ाइल बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने फ़ाइल बनाई थी, और कई तो वीडियोज़ मैंने ग्रुप में नहीं डाली क्योंकि एक ही चीज़ बार बार जाती तो लोग परेशान भी हो जाते कई बार, इसलिए मैं लिमिटेड चीज़ें ही डालता हूँ ग्रुप में, जो इंपॉर्टेंट होता है वही। तो ये हैं आपके पोस्टर जो आपको मिलेंगे, 36 हिंदी 36 इंग्लिश दोनों चाहिए, तो अगर नहीं तो फिर एक लैंग्वेज चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक ई बुक मिलेगी जिसमें आपको एक पीडीएफ अलग से मिलेगी, जिसमें 36 के 36 प्लान डिटेल का, आपको कौन सा प्लान है, क्या राइडर लिया है, सेटलमेंट ऑप्शन लिया है नहीं लिया, कब कौन सी एज में पॉलिसी सरेंडर करनी है, ये सारा मैंने बना दिया है। इसमें 2 हफ्ते का जैसा टाइम लगा मेरे को, थोड़ा करके बनाया था मैंने, इसीलिए डिले हो रहा है प्रोसेस, क्योंकि अपना इंश्योरेंस का भी काम करना है, पूरे दिन कंप्यूटर में थोड़ा बैठे रहूँगा, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस का काम करना है मुझे भी, इसके लिए मैं भी मार्केट में जाता हूँ, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, फॉलो अप करते हैं, मीटिंग करते हैं, आपके जैसा काम मैं भी करता हूँ। लेकिन ये जो एडिशनल मैं कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है फ्रेंड्स, और इसलिए मैं बोर नहीं होता। मैं रोज़ 9:30 आ जाता हूँ, भले ही लंच डिनर स्किप करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पैशन है अपना, हम आराम से बोल सकते हैं आपके साथ में। और आप अपना हमारी बिरादरी वाले हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो बोल रहा था डेमो दिखाइए, तो सर डेमो देख लीजिए आप ये, ठीक है। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कह रहे हैं सर इसका प्राइस हाई है, तो आप सर स्टैंडर्ड वाले ले लीजिए। स्टैंडर्ड वाले देखिए, मैं आपको भी एक चीज़ बताता हूँ, आपको लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको शायद पता होगा नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको कोई दिल से कुछ देने के लिए आया हुआ है, उसकी वैल्यू करिए। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो जब मतलब वो जब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि यार मिस करके। अब मैं बताता हूँ आपने क्या मिस किया है। जिस ई बुक को आज मैं 499 रुपीज़ में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, या 299 रुपीज़ में स्टैंडर्ड ई बुक है हमारी अभी, और 499 में कस्टमाइज्ड है, जिसमें हम नाम, नंबर, फोटो सब लगा के दे रहे हैं आपको। ये ई बुक मैंने 1.5-2 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मेरी तरफ से आपको गिफ्ट के तौर पे एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो मैंने यूट्यूब में पब्लिकली अवेलेबल कराई थी सारे के सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र को। अगर आप सोचिए मुझे आपसे पैसे कमाने होते, मैंने 3 महीने तक वो वीडियो यूट्यूब में रखी थी। बट अभी मैं जो कर रहा हूँ उसका मेरे को संपूर्ण ज्ञान है, सब कुछ सेटल्ड है,
मामला 365 दिन का। उसके बाद का मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। इसके लिए जब मुझे लगा कि यार इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैंने वो वीडियो डिलीट करी वहाँ से। उसके बाद मैंने बोला कि मैं 99 रुपीज़ में दूंगा, और जैसे ही 99 बोला, भर भर के इंश्योरेंस एडवाइज़र, सर जी हमें ई बुक चाहिए, सर जी ई बुक चाहिए, सर जी ई बुक चाहिए। उसके बाद जब काफ़ी सारे एडवाइजर्स को मैंने फॉलोअप कॉल करना शुरू किया 1 महीने के बाद में कि सर आपने 99 रुपीज़ का ई बुक लिया था, कितनी पॉलिसीज़ बिकी? मैं फॉलोअप कॉल्स करता था, बाकायदा अपने फ़ोन से खुद करता था। और वहाँ से इंश्योरेंस एजेंट का, सर जी कोई नहीं, 99 रुपीज़ का ही तो है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने रेट बढ़ाए, मैंने 199 किया। उसके बाद फिर आए लोग, फिर मैंने कस्टमाइज़ बनाना शुरू किया, कस्टमाइज़ पोस्टर्स देने शुरू किए। उसके बाद लोगों को लगा थोड़ा-सा कि नहीं यार इसमें वैल्यू है, काम करना पड़ेगा। कुछ एडवाइज़र्स ने अपने फीडबैक भेजने शुरू करे, कृष्णा भाई बहुत पॉलिसी हो पा रही हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स में। मैंने 7 भेज दी, मैंने 8 भेज दी, तब इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को लगा नहीं यार मुझे भी लेना चाहिए। फिर वो 99 वाले ने भी दोबारा डाउनलोड, फिर वो कह रहा सर जी वो डिलीट कर दी, दोबारा भेज दो। ये होता है सर जी। अब आज के डेट में हम इसका को फाइनल रेट हमने फिक्स कर दिया है 499 फॉर कस्टमाइज और 299 फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वाली खुद ही ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन पे, कस्टमाइज वाली सैम्पल डाउनलोड तब भी हो जाएगी, लेकिन उसमें कस्टमाइज में आपको एडिशनली हमारे को नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। फिर हमारी टीम इसको एडिट करके एक एक पोस्टर HD क्वालिटी में बना के आपको देगी, जिसमें आपको फाइल बना करके आपको भेजनी है। सोचिए, मैंने तो सर फ्री में दी थी, 1-2 एडवाइजर्स ने लिखा था अभी कि इसका प्राइस ज़्यादा है। सर आपको फ्री में दी गई थी चीज़, आपने उसकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है? इसलिए मजबूरी में मुझे इसके प्राइस ऐसे बनाने पड़े, और फिर मैंने अपना एडिटर 1-2 लोग एडिटिंग के लिए रख लिए। अब उनकी सैलरी भी मुझे देनी है। तो मुझे लगा कि जब मैं यूट्यूब वीडियोस फ्री कर रहा हूँ, मैं आपको 20 कोर्सेज़ फ्री में कर रहा हूँ, तो इतना भी फ्री नहीं करूँगा कि मतलब उनको भी सैलरी मैं अपनी जेब से दूँ, ठीक है? और वो हम आपको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। हम कोई भी आपसे डोनेशन नहीं माँग रहे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ आप ध्यान से समझें। अगर आप एक बिज़नेस मेंटालिटी वाले व्यक्ति हैं, तो इस चीज़ को समझिए, ये 499 आपको शायद 4 लाख 5 लाख रुपए की वैल्यू आपको आराम से दे सकती है। मैंने इतने का बिज़नेस अपने इसी ई बुक से जनरेट किया हुआ है। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, अगर किसी को देखना है तो। ठीक है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी ई बुक पे। टाइम के हिसाब से हमें अगर कोई नई ई बुक लेके आनी पड़ेगी तो वो भी लेके आएंगे। अगर नई ई बुक आएगी तो वो हम उसके लिए अलग से आपको बता देंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, जो हमने बनाया है उसको यूज़ करिए। ये 30 सितंबर के बाद भी यूज़ हो पाएगी, ये और मैं आपको बता देता हूँ। अगर कई लोगों को लग रहा है नहीं नहीं सर ये तो फिर ले लेंगे 30 के बाद जो नई वाली आएगी, वो उसके चांसेस लगभग ज़ीरो हैं, क्योंकि प्लान रिवाइज़ ही होते हैं। अभी प्लान में कुछ थोड़ा बदलाव थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा झटका लगेगा एक तरीके से हमें, ठीक है? अभी वो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, ब्रांच वाले मना कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता है या बताना नहीं चाह रहे, मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश की थी बट नहीं बता रहे, तो नो प्रॉब्लम। तो ये है पेज नंबर 1, ऐसे 36 पेज आपको मिलेंगे। हर प्लान डिटेल आपको इस स्टैंडर्ड ई बुक में मिल जाएगी, और जो कस्टमाइज़ वाले ले रहे हैं उनको अलग से एक PDF भी मिलेगी, उसमें प्लान डिटेल पूरा रहेगा, और ऐसी वाली ई बुक भी मिल जाएगी, और उनको पोस्टर भी मिलेंगे अलग से, ठीक है? ताकि वो अपनी फाइल में उनको प्रिंट आउट बना के रखें। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ये मत समझिए कि ये फ्री है या फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या 499 बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। इसके लिए इसके हम अब कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने स्टिक कर दिया इस चीज़ पे, क्योंकि इस अमाउंट पे हमारे 2 एडिटर्स की सैलरी निकल रही है। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं 365 दिन 2 घंटे की अपनी रिसर्च, अपना PPT बनाने की मेहनत, और 1-1.5 घंटा आपके सामने लाइव, और दिन में कम से कम 20 से 25 इंश्योरेंस एडवाइज़र को बिजनेस कोचिंग पर्सनल देता हूँ मैं। कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे आप क्या उम्मीद करते हैं? और एट द सेम टाइम अपना इंश्योरेंस का बिजनेस भी देख रहा हूँ, इंश्योरेंस का काम भी कर रहा हूँ। तो एक एक छोटा सा बच्चे से और क्या उम्मीद करोगे यार? बताओ, ठीक है? मार्केट में आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप किसी और से। सर पानी का एक गिलास भी पैसे में मिल रहा है मार्केट में। मैं आपको 2-2 5-5 लाख के कोर्सेज फ्री में, वो भी मेहनत करके, वो भी यूनिक तरीके से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आपको लगेगा कि ये तो मिट्टी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, जब चाहें तो एक देख लेंगे, फिर वो सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो है, कोई कोर्स नहीं है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेच करके इसको बोल रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन है, ग्रुप ज्वाइन करना है, कम्युनिटी का मैं एडिशनल लिंक आज से हर वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है? कम्युनिटी का भी सारे ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, तो पर्सनल नंबर आपको मैंने दिया हुआ है अपना, ये है मेरा पर्सनल नंबर, सेव कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए मेरा नंबर अपने फ़ोन पे, आपको काम आएगा।
काम आएगा, बोल रहा हूँ काम आएगा 100%। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। 129 लोग लाइव हैं आज। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। मैं कई बार मेरे बोलने का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी मेरी बात का बुरा मत मानना। आप मेरे से सब बड़े, मैं हाथ जोड़ के नमन करके पाँव छू के आपको बोल देता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना, आपको हा 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 ही करेंगे, आपको आपके जैसी बातें करेंगे, लेकिन फिर आपको स्कैम करेंगे। इससे अच्छा तो है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूं आपके साथ में। आपको जो गलत है सामने बता दो, जो सही है सामने बता दो, कम से कम आपका नुकसान तो नहीं होगा। और 8 जून 2025 से पहले वो काम करना है जो 1 साल में आज तक कभी नहीं किया था। इसमें मैं आपका साथ दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो वेरी मच। जितने लोगों ने ई बुक नहीं ली है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कल को सोचेंगे बाद में लेंगे, छोड़िए रहने दीजिए, तो आपका नुकसान होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। इतना छोटा सा रिस्क मेरे नाम पे लेने के लिए बोल रहा हूँ, इतना भरोसा कृष्णा पे कर सकते हो आप, ठीक है। एट द सेम टाइम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।